हर आदमी सर डर गया है ना। ये जो टीवी में दिखाया जा रहा है, कितनी मार रहे हैं सब, गौ का जो मांस छील रहे हैं, हड्डी साफ कर रहे हैं। गौ अगर दरवाजे पर मर जाए तो हम लोग अपने हाथ से तो छीलेंगे नहीं उसको। वो रहता था तो सारी सुविधा थी, ले जाता था, अपना छीलता था। ये सब कसाई खाने में जाकर काटते थे, वो हो गया बंद। तो अब ये बछड़े पूरे सिवान में, गाय और बछड़े, जो गाय काम की नहीं है, दूध नहीं दे रही हैं, उनको लोग छोड़ देते हैं। दर दर की ठोकरें खाता है, कोई तो इतना मार देता है कि हाथ पैर टूट जाता है उस बच्चे का, और अंत में परेशान होकर कुत्ता उत्ता उसको नोचकर वही होता है जो कि काटने पर होता है, वो मर जाता है अपने आप। The government passed the rules, but 2 months later, the rules were stayed by the Supreme Court. The stay, however, was not able to curtail ground realities that had already altered. One of the impacts: the Dalits from Jamuni village in Uttar Pradesh left a job of disposing dead animals, a job they did for 15 years. गाय मर जाएंगी तो उनका ये धंधा है, पेशा है, व्यवसाय है। तो आते हैं, अपना सगड़ी से ले जाते हैं, मतलब ठेला से ले जा कर के इसका चमड़ा उधेड़ देते हैं। चमड़ा उधेड़ देते हैं, उसके बाद कुत्ता सियार उसका मांस खा जाते हैं। जब हाड़ साफ, हड्डियाँ साफ हो जाती हैं तो उसको ले जाकर अपने गोदाम में रखते हैं। कहाँ मिलेंगे मुझे ये लोग? ये तो जमुनी चौराहे पर मिलेंगे। Now, not only are farmers getting affected by this change in the cattle trading law, but it's also various people from other professions who are getting affected. For example, currently I'm standing right in front of, if you can see that big tree behind me, that's called the Jamuni Chauraha. We spoke to the locals who told us that they were here till a couple of months ago, but then, they're not here anymore. You can see that this is locked. 15 साल कोई इंसान यहाँ पे काम कर रहा था। आपको क्या लगता है कि असल में क्या रीज़न है कि ये 2 महीने में, जो 15 साल में नहीं बदला, ये 2 महीने में क्यों बदला? अब क्या बताएं सर, क्यों बदला? अब आपको जो लगता है सच्ची बताइए। अब बदल गया होगा सर, उसके दिमाग में आया होगा, चला गया। अब तो हम लोग क्या करें? क्या बदला उनके दिमाग में? अब हो सकता है कि उसका जो है, इससे घर बार नहीं चलता हो, इसलिए छोड़ करके चले गए। अब कैमरा पे तो कुछ और बोल रहे हैं, जब कैमरा नहीं था कुछ और बोल रहे थे। हर आदमी सर डर गया है ना। ये जो टीवी में दिखाया जा रहा है, कितनी मार रहे हैं सब, गौ का जो मांस छील रहे हैं, हड्डी साफ कर रहे हैं। गौ अगर दरवाजे पर मर जाए तो हम लोग अपने हाथ से तो छीलेंगे नहीं उसको। वो रहता था तो सारी सुविधा थी, ले जाता था, अपना छीलता था। अब कैसा होता है फिर, मतलब अब ऐसा है मैडम कि अपना साधन व्यवस्था करके 10 आदमी 5 आदमी जुटा करके और उस पर लाद करके उधर ले आकर के फेंक देते हैं। अपना कुत्ता मुत्ता सब खाते फटते हैं उधर। जहाँ 200 हमारे पास पशु क्षमता है, वहाँ हम 325 सरकारी पशुओं को पाल रहे हैं और मुख की तरह से कह नहीं पा रहे हैं कि नहीं हम ओवरलोड चल रहे हैं। उसी तरह से जैसे 25 पाल रहे हैं, आने वाले समय में अगर ज़रूरत आई तो वो 25 का 40-50 भी पालेंगे। जहाँ तक हमारा गौ सेवा का जज्बा चलता रहेगा, जहाँ तक हम हाथ पैर चलाने में सक्षम रहेंगे, वहाँ तक हम लेते रहेंगे। उसके बाद अब उसके बाद तो फिर मैडम हम क्या कह सकते हैं। जो कसाई से पुलिस पकड़ के ले आती थी, गौशाला में रखती थी, तो अब गौशाला ले नहीं रहा है। जितना क्षमता उतना ले लिए, उन्हीं का सेवा कर रहे हैं हम, उन्हीं से ब्रीड बढ़ा करके अपना। पहले एक गौशाला था तो गौशाला में बाहर के पशु जो अनाथ थे, असहाय थे, उनको लिया जाता था। अब हमारे पास क्षमता नहीं है, हम जितने क्षमता है आप उतने रखे हुए, उन्हीं का खिलाई पिलाई करते हैं। अब देखिए, किसानों में तो डर इतना पैदा हो गया है कि लोग गाय हटाकर भैंस रखना चाह रहे हैं। गाय को लोग माता मानते हैं, भैंस को तो नहीं मानते हैं। भैंस पर उतना प्रतिबंध नहीं लगा है जितना कि गाय पर लगा है।
This steady rise in stray cattle means that the primarily poor farmers' fields are prone to getting destroyed. To add to that, UP is the most populated city in India and doesn't have abundantly available land to convert to Gaushalas. Till the time the government finds a solution, the new rules have cost the Dalits their livelihoods, the farmers their crop, and left Gaushalas overburdened. Most of all, it has hurt the holy cow.